विनवर्ड, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ WINWORD, विनवर्ड। ठीक है, और यहाँ पर ओके कर देते हैं अपन, यहाँ से ये कर दिया ओके। ऐसा करेंगे तो ऐसे करने से क्या हो जाएगा, वर्ड स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा, स्टार्ट होने को लॉन्च होना कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉन्च होना। यहाँ पर वर्ड लॉन्च हो चुका है और हम पढ़ चुके थे इसमें फॉन्ट होम टैब में फॉन्ट ग्रुप। ठीक है, ये जो इधर है ना, इस होम टैब में फॉन्ट ग्रुप पढ़ लिया था अपन ने। अब मैं इसमें आपको क्लिपबोर्ड बताऊंगा। क्या बताऊंगा, क्लिपबोर्ड, क्योंकि क्लिपबोर्ड डायरेक्टली नहीं बताया जा सकता, फॉन्ट पढ़ने के बाद में बताया जा सकता है, इसलिए उसको मैं बाद में बता रहा हूँ। तो अपन क्लिपबोर्ड ग्रुप की बात करेंगे यहाँ पर। चलिए एक बार इसको मैं फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ यहाँ पर क्लिक करके, ताकि इसको पता रहे कि मुझे क्या काम करना है। ये लो, इधर आ गए अपन। हम कोई रैंडम पैराग्राफ लेते हैं, और रैंडम पैराग्राफ लेने के लिए हमें क्या प्रेस करना होता है। कोई उदाहरण के तौर पर कोई पैराग्राफ लेना है तो अपन क्या कर सकते हैं जिससे पैराग्राफ आ जाएगा, रैंडम पैराग्राफ लेने के लिए। हाँ हाँ, तो इज इक्वल टू लगाएंगे निशान, ठीक है, और फिर लिखेंगे रेंड, RAND, और फिर क्या लिखेंगे, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। ये ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। तो ये ओपन ब्रैकेट 9 नहीं, शिफ्ट के साथ में प्रेस करना है, और क्लोज ब्रैकेट, और इसको क्या करेंगे बताओ, एंटर। तो ऐसे क्या हो जाएगा, एक पैराग्राफ आ जाएगा, वो भी रैंडम पैराग्राफ। ठीक है, रैंडम पैराग्राफ, कुछ लिखा हुआ है वीडियोज़ के बारे में, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, डायग्राम वगैरह, तो ये लिखा लिखा है आपको मिल जाता है यहाँ पर। चलिए अब अपन क्या करते हैं कि ये जो आपका कोई भी फ़ॉन्ट लिखा हुआ है, फ़ॉन्ट का मतलब होता है अक्षर, फ़ॉन्ट का मतलब क्या है, अक्षर। तो ये जो अक्षर लिखे हुए हैं, तो इन पर कुछ अपन क्या करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेटिंग का मतलब समझ में आया, फॉर्मेटिंग का मतलब समझ में आएगा क्या, कल परसों बताया था। फ़ॉन्ट ग्रुप में से जो भी अपन काम करते हैं, मतलब अक्षरों का जो मेकअप किया जाता है उसको अपन फॉर्मेटिंग कहते हैं। और उसको हटाने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग। अरे कल बताया था कि ब्यूटी पार्लर में जाके आओ और मुंह धो और इधर क्लियर फॉर्मेटिंग करो, बराबर है कि नहीं। हाँ, तो वो अपन जो है अभी पार्लर में जाएंगे और इन अक्षरों की फॉर्मेटिंग करेंगे कुछ, और फिर इधर मैं बताऊंगा आपको। जैसे अब देखना, मैं यहाँ पर एक बार तो थोड़ा विंडो जो है उसको बड़ा कर लेता हूँ। ये मैंने बड़ा कर लिया है विंडो को। चलो, तो ये क्लिपबोर्ड है, इस क्लिपबोर्ड को अपने को समझना है। यहाँ पर देखिए, जैसे ये क्या है, ऑन है, क्या है, ऑन। मैंने इसको किया सिलेक्ट। सिलेक्ट करने का तरीका आपको समझ में आ गया। कर्सर या इंसर्शन पॉइंट जो है उसके ऊपर लाकर क्लिक करते हुए घुमाना है, सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेलेक्ट कर लिया। अब आपको मैंने कट और कॉपी के साथ में पेस्ट बताया था पहले। कट क्या करेगा, वहां से उस सामग्री को रिमूव करेगा और कॉपी कर लेगा। कॉपी वहां से रिमूव नहीं करेगा और कॉपी कर लेगा। ठीक है, तो अपन करते हैं कट। मैंने इसको कर दिया कट, ये कर दिया कट, और कट होते ही बताओ क्या हो जाएगा, कट हो गया, कट, कट हो गया। अब ये जो मैंने कॉपी कट किया है, ये सामग्री इस क्लिपबोर्ड में सेव हो गई है। कट या कॉपी की हुई सामग्री क्लिपबोर्ड में जाकर सेव होती है। कहाँ पर होती है, आप व्हाट्सएप से कोई नंबर सेव करना, मतलब उसके ऊपर अपन जैसे किसी का नया मैसेज आया, अपन उसके कॉन्टैक्ट इन्फो में जाकर नंबर के ऊपर टच करके रखते हैं, तो लिखा हुआ आता है सेव्ड टू क्लिपबोर्ड या कॉपीड टू क्लिपबोर्ड, ऐसा लिखा हुआ आता है। तो क्लिपबोर्ड में सेव होती है कोई भी चीज़, कौन सी वाली, कॉपी की हुई या कट की हुई। ठीक है, तो इसमें सेव हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि वो जो सामग्री मैंने ऑन जो था वो यहाँ पर आ जाए, तो मुझे इंसर्शन पॉइंट को यहाँ पर लाकर क्लिक करना है, तो कर्सर की पोजीशन यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, कर्सर ये जो ब्लिंक करने वाली लाइन है इसको कर्सर कहते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब अपने को जाना है यहाँ पर होम टैब में। अपन होम टैब में ही थे, क्लिपबोर्ड में थे, ये पेस्ट है, क्या है, पेस्ट। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, वो जो ऑन था वो यहाँ पे आ जाएगा, वहाँ से हटकर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि
कि ये ऑन यहाँ पे भी रहे और पहले जहाँ था वहाँ पे भी रहे, तो अपने को क्या करना पड़ेगा बताओ? इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, इस कॉपी पर क्लिक करना पड़ेगा। कॉपी हो चुका है, यानी इसकी एक प्रति बन चुकी है। अपने को यहाँ इसको जहाँ पर चिपकाना है वहाँ पर जाना है, इस द के आगे था, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और यहाँ पर आते ही अपन क्या करेंगे, इस पेस्ट पर क्लिक कर देंगे। तो ये ऑन जो है ये यहाँ पर भी है, ये देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, समझ में आ गई बात? फिर देखिए एक और बात आता है यहाँ पर, फॉर्मेट पेंटर। क्या आती है? फॉर्मेट पेंटर। अब ये कैसे काम करता है और क्या काम आता है? जैसे कि हमने कोई फाइल, कोई फ़ॉन्ट को अपन ने क्या किया है, फॉर्मेट किया। फॉर्मेट का मतलब समझ में आ गया? मेकअप करना। मेकअप करना किसका? फ़ॉन्ट का। तो मैं थोड़ा फ़ॉन्ट का किसी का मेकअप करता हूँ। जैसे ये यू कैन ईजिली चेंज द फॉर्मेटिंग टू सेलेक्ट, देखो ये ऐसे ही लिखा हुआ है इस MS वर्ड गई, सेलेक्टेड टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट चूजिंग ए लुक फॉर द, बस आगे गई है, सेलेक्टेड टेक्स्ट फ्रॉम क्विक स्टाइल गैलरी। ये चलो इतना, ये यहाँ तक, ये अपन ने क्या कर दिया, सेलेक्ट। सेलेक्ट करने का मतलब समझ में आ गया? कौन गया बाहर? तो इसको सेलेक्ट कर लिया है। अब इस पर कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। इसका करते हैं, बताओ, फॉन्ट चेंज। क्या करते हैं? वाह, अच्छा वाला कर देते हैं, ये लो कर दिया। उसके बाद में अपन साइज तो नहीं बढ़ाएंगे, अभी साइज ये इतनी ही रहने दो। थोड़ा क्या कर लेते बताओ, बोल्ड हो रहा है, आपको पता चल रहा है क्या? बोल्ड हो रहा है जो, ये देखो ये बोल्ड हो गया है। अब इसको मैं कर लेता हूँ इटैलिक, ये इटैलिक हो गया, ये अंडरलाइन हो गया। अंडरलाइन भी मैं अलग वाली कर लेता हूँ, डॉटेड, ये डॉटेड अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, स्ट्राइक तो को रहने देते हैं, ग्लो कर देते थोड़ा फॉन्ट का, ये लो ऐसा वाला फॉन्ट कर देते, ये लो। ठीक है, और उसके बाद में कलर वलर चेंज कर लेते हैं यहाँ से, जैसा भी कलर आपको चाहिए। देखो ये जो कलर दे रखे ना, ये इधर, ये सब कलर लड़कों के लिए है। हाँ, ये जो कलर दे रखे ना यहाँ पर बार बार, ये सब कलर लड़कों के लिए है, क्योंकि लड़कियों को इतने से कलर पसंद नहीं आते। कलर के अंदर दो कलर जो होते हैं ना, जिनमें माइन्यूट डिफरेंस होता है, उनके बीच में और डिफरेंस निकाल के फिर और डिफरेंस निकाल लेती है। तो उनके लिए वैज्ञानिकों ने, जिन्होंने MS वर्ड बनाया, उन्होंने सोचा कि क्यों ना लड़कियों के लिए और बहुत सारे कलर, वो अपनी मर्जी से मनपसंद कलर बनाकर फिर इसमें अक्षरों में भर सके, ऐसा कलर बनाया जाए। तो तुम्हारे लड़कियों के लिए है ना, यहाँ पर मोर कलर्स क्या दिया है, मोर कलर्स। आपको जैसा कलर चाहिए ना, जैसा कलर चाहिए वैसा कलर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकती हैं कि मुझे ऐसा कलर चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई बात? बार बार है वो लड़कों के लिए। लड़का रखेंगे वो कुछ भी ली लो, दौड़ लो, रातों पी लो, कुछ भी ली लो, लगे दो बेटे ना कहीं करना। लड़कियां बहुत बारीकी से देखती उस चीज़ को, है ना। हाँ, एक दुकान में जाएगी टिकाबा वाला तो आगे दुकान खाली करेंगी, दे अंकल जी पसंद नहीं आया, सालों आगे, यानी ऐसा होता है अक्सर, बुरा मत मानना। ठीक है, तो ऐसा अपन कलर वलर चूज करके यहाँ पर जो है, यहाँ पर अपन ये कर देंगे, बना लेंगे कलर जो भी है वो अपन यहाँ पर चूज करके कर देंगे। ठीक है, हो गया। अब इतनी फॉर्मेटिंग अपन ने कर दी। क्या कर दी? फॉर्मेटिंग। अब देखो, इतना मेकअप करने के बाद ये जो फॉर्मेट पेंटर है ना, इसको काम में लेने के दो तरीके हैं। ये सारा टेक्स्ट सिलेक्टेड है, ये वाला सिलेक्टेड टेक्स्ट को मैं क्या करूंगा, फॉर्मेट पेंटर करूंगा। क्लिक कर दिया। फॉर्मेट पेंटर करने के बाद में ये जो आपका दिख रहा है, ये माउस पॉइंटर तीर का जो आकार है, ये जैसे मैं पेज पर लाऊंगा, देखो इसका आकार देखना आप, कुछ दिख रहा क्या? नहीं दिख रहा तो बताते हैं कैसा दिख रहा है। पेंट ब्रश जैसा कि कलर हमने भर लिया है। यानी फॉर्मेट पेंटर का मतलब ये है कि टेक्स्ट पर जितनी भी फॉर्मेटिंग अपन ने की ना, फॉर्मेटिंग कि फलानी के जो मेकअप किया है सेम टू सेम मेरे भी मेकअप करना है, तो वो मेकअप कॉपी कर लिया गया है, फॉन्ट कॉपी नहीं किए गए हैं। जो लिखा हुआ है वो नहीं कॉपी किया है, उसके ऊपर जो फॉर्मेटिंग अप्लाई की है उसको कॉपी किया है अपन ने। समझ में आई बात? फॉर्मेट पेंटर क्या काम करता है कि फॉन्ट के ऊपर जो आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई की है उस फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है। अब कॉपी अपन ने कर लिया, कॉपी हो चुका है, आपको दिख रहा है कि अब पोतने की ही जरूरत है, ब्रश आ चुका है।
ऐसा प्रश्न आता है असेसमेंट में कि फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करने पर कर्सर जो आपका जो माउस पॉइंटर है उसका आकार कैसा हो जाता है, तो आप क्या बताएंगे, पेंट ब्रश जैसा। ठीक है, अब जैसे अपन इधर नीचे चलते हैं, थोड़ा इसको छोटा करते हैं, या छोटा नहीं करते तो चलो। अब मैंने एक बार क्लिक किया था फॉर्मेट पेंटर पर, एक बार, ठीक है, और फिर मैं इधर आ गया। अब यहाँ पर ये जो है इसके ऊपर मैं घुमाऊंगा इसको, ये क्लिक किया, इसके ऊपर मैं घुमाऊंगा, ये डॉक्यूमेंट तक घुमाते हैं। देखो, आपको उसके ऊपर अलग से वो सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मेट पेंटर करो, फॉर्मेटिंग को कॉपी करो और दूसरे के ऊपर अप्लाई करो। समझ में आई बात? लेकिन ये एक बार ही अपन यूज कर पाए, कितनी बार? देखो अभी फॉर्मेट पेंटर वाला जो आइकन था ना, पेंट ब्रश जैसा, वो एक बार यूज करने के बाद में चला गया। लेकिन अब अपन क्या करेंगे कि इसकी फॉर्मेटिंग जो मैं अपन ने यहाँ पर अप्लाई की है, इसको मैं यहाँ पर, पहले मैंने सिंगल क्लिक किया था, अब मैं डबल क्लिक करूंगा, क्लिक क्लिक, ये 2 बार क्लिक किया मैंने, जल्दी जल्दी 2 बार क्लिक किया। अब ये जो फॉर्मेट पेंटर का आइकन है, आप कहीं पे भी घुमाओ, चाहे जहां पर छड़ी घुमाओ, आपकी मर्जी पड़े वहां पर, अब जाएगा नहीं है। सिंगल करोगे क्लिक तो सिंगल टाइम ही आप अप्लाई कर पाओगे, डबल क्लिक कर दिया तो मल्टीपल टाइम आप अप्लाई कर पाओगे कि मुझे इस फॉन्ट पर करना है अप्लाई, इस फॉन्ट पर वो वाली जो फॉर्मेटिंग है वो अप्लाई करनी है, इस फॉन्ट पर वो वाली फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। आप मर्जी पड़े उतनी बार इसको यूज़ कर पाओगे। और अब के हमारे नीचे ही रहे हो तो फिर क्या करेंगे अपन, आपको एक की याद रखनी है, कीबोर्ड पर एस्केप नाम से की होती है, कोने में ऊपर की तरफ ESC। ठीक है, देखना आप सामने में एस्केप की यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये फॉर्मेट पेंटर का आइकन अब आपको काम में नहीं लेना है, तो आप एस्केप की प्रेस कर देंगे, वो चला जाएगा। समझ में आ गई बात? फॉर्मेट पेंटर का आइकन कैसे काम करता है, समझ में आ गया बात? कॉपी पेस्ट हो गया। अब ये जो है कट का कमांड मैंने आपको बता रखी है, Ctrl+X, कॉपी की Ctrl+C बता रखी है, पेस्ट की Ctrl+V बता रखी है, और इसकी फॉर्मेट पेंटर की देखो Ctrl+Shift+C। तो फिर अप्लाई करने के लिए Ctrl+Shift+V, C कॉपी करने के लिए, V पेस्ट करने के लिए। वो Ctrl+C था, Ctrl+V था, लेकिन यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर है, आपको फॉर्मेटिंग जो है उसको कॉपी करना है तो कंट्रोल के साथ में शिफ्ट भी प्रेस करना पड़ेगा, Ctrl+Shift+C, Ctrl+Shift+V। समझ में आ गई बात? समझ में आएगी? समझ में आ गई बात? अरे आएगी नहीं? अरे आपका फीडबैक आना चाहिए। हाँ, कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हो तो उसमें फीडबैक पूछा जाता है, प्रतिपुष्टि पूछी जाती है कि आपको एप्लीकेशन कैसी लगी, तो आपको बताना है। समझ में आ गई? चलिए, फॉर्मेट पेंटर आइकन सब समझ में आ गया आपको। तो ये था अपना क्या, क्लिपबोर्ड ग्रुप। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इतनी सारी फॉर्मेटिंग की है अपन ने, जितना भी सुनो, जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उस सारे के सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ में ए बटन प्रेस किया जाता है, Ctrl+A सेलेक्ट ऑल, Ctrl+A सेलेक्ट ऑल। और बताओ फॉन्ट में ये क्या था कल, अरे ये क्या था, क्लियर फॉर्मेटिंग था कि नहीं था? हाँ, फॉर्मेटिंग क्लियर करो, मेकअप वाला मुंह धो, बराबर। हाँ, ये इसके क्या हो गया, माउस के क्या हो गया? अरे एक मिनट, तो ये जो था अपना, ये था क्लियर फॉर्मेटिंग। अपन क्लिक करेंगे इस पर, सारी फॉर्मेटिंग चली गई। समझ में आएगी नहीं बात? हाँ, नेहा कक्कर इंडियन आइडल में वो रोती भी है ना, तो भी वो यूं रोती है, वो यूं जोर रोवे, यूं आप गामड़ा में रोवे यूं, तो फॉर्मेटिंग क्लियर भी था मंडी हंगली। हाँ सही बात है, इसमें क्या है, मैं क्या करूं यार, उदाहरण देने पड़ते हैं, है ना। नेहा का अगर इस वीडियो को सुने तो उनको बुरा नहीं मानना है, ठीक है। चलिए, तो दो ये आपको समझ में आ गई बात। अब अपन चलते हैं आगे, ग्रुप नंबर 3, और उसका नाम क्या है बताओ? पैराग्राफ। क्या है? पैराग्राफ। और पैराग्राफ में अपन कैसे क्या कर सकते हैं,
तो वही पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा मामला सिलेक्ट करते हैं। देखो सिलेक्ट करने का एक तरीका मैं पहले बता चुका हूँ कि आपको इंसर्शन पॉइंट को रखना ऊपर और घुमाना है, जितना सेलेक्ट करना हो जाएगा। दूसरा एक तरीका और बता रहा हूँ कि आपको जहाँ से टेक्स्ट सेलेक्ट करना है उसके पास में कहीं पे भी आपको कर्सर रखना है। जैसे मुझे डिज़ाइन को सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर कर्सर रखूँगा, शिफ्ट प्रेस करूँगा और जो नेविगेशन की है 4 लेफ्ट राइट अप और डाउन, इसमें आपको जिस तरफ कर्सर को मूव करना है उस तरफ आपको प्रेस करना है। तो मैं देखिए समझ में आ रही बात, जितना प्रेस करके रखोगे ये इतना करना है जितना आप बिना माउस के कर सकते हो सेलेक्ट। ठीक है, यह कर दिया, नीचे ये नीचे 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 सारा हो गया, जितना सेलेक्ट करना है कर सकते हो। दूसरा तरीका समझ में आ गया सेलेक्ट करने का। तीसरा तरीका क्या है, आप पैराग्राफ है, पैराग्राफ का मतलब समझते हो, बहुत अधिक समानता वाली बात एक साथ लाइनों में लिखी जाती तो वो एक पैराग्राफ बनता है। उससे फिर कुछ कनेक्शन टूट के नया जो शुरू होता है तो उस वाक्य को अपन अलग से लिखते हैं तो वो पैराग्राफ अलग से शुरू होता है। तो यहाँ पर ये पैराग्राफ आपको दिख रहा है, इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो इसमें मैं 3 बार क्लिक करूँगा। कितनी बार? एक वर्ड को सिलेक्ट कर, खाली एक वर्ड, एक शब्द को सिलेक्ट करना है तो उस शब्द में 2 बार क्लिक करना है उसके बीच में। कैसे? जैसे कोऑर्डिनेट शब्द सिलेक्ट हुआ है पूरा, 2 बार क्लिक किया है बीच में मैंने, कहीं पे भी बीच में क्लिक करना, 2 बार क्लिक करेंगे तो वो वर्ड सिलेक्ट होगा। और उस पैराग्राफ में आप कहीं पे भी रख के 3 बार क्लिक कर देते हो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। समझ में आएगी बात? नहीं हंगड़े सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए यूज करो। कौन सा? सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए, सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए। समझ में आ गई बात? तो सिलेक्ट करने के मैंने तीनों तरीका आपको बता दिए। अब अपन चलते हैं पैराग्राफ पे। तो अपन इसको करते हैं, सेलेक्ट कर दिया है, पैराग्राफ में चलते हैं। अब यहां पर इस पैराग्राफ में आपको ये जो 4 चीजें दिखाई दे रहे हैं नीचे, ये जो लाइनें दिखाई दे रही है ना, ये इनको अपन क्या कहते हैं? अलाइनमेंट। क्या कहते हैं? अलाइनमेंट। कार कंडे कंडे है, कार किस किस के है? आपकी कार है, गाड़ी वैन कशी भी ऐसी 4 बेड़ा की गाड़ी है, कंडी नहीं है। चलो ठीक है, आपने बाइक्स जाती हुई देखी होगी, गाड़ियाँ मोटरसाइकिल। तो मोटरसाइकिल जब चलती है तो बहुत सारी पुरानी गाड़ियाँ में आप पीछे से दूर से देखते हैं आगे जाती हुई गाड़ी को, तो आगे का पहिया थोड़ा यूं दिखता है, पीछे का थोड़ा पहिया यूं दिखता है, तो वो सही अलाइंड नहीं है, संरेखित नहीं है। अलाइनमेंट का मतलब होता है संरेखण, कही वे संरेखण, एक ही रेखा में व्यवस्थित करना। तो पालो पेड़ो यूं, आगलो यूं साली रही गाड़ी। बहुत सारी ट्रकों को देखा होगा आपने, गाड़ी तो हेट है, ऊपर माल यूं लुट जो देखो है जहरी वहाँ, उसे मोड़ पे जाओ पड़ जा, है नहीं? तो यहाँ पर भी इसको अपन संरेखित करेंगे, एक रेखा में अलाइन करेंगे, है ना? अब किधर करेंगे? 4 प्रकार के अलाइनमेंट है, ये तीन ही जो है, एक और मिला दी 4 है। ठीक है, कितने अलाइनमेंट होते हैं? 4। तो ये 4 अलाइनमेंट है, ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, ये सेंटर अलाइनमेंट है, ये राइट अलाइनमेंट है, और ये क्या है? नाम है जस्टिफाई, व्यवस्थित करना। लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। समझ में आएगी बात? लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। अब देखो कैसे, ऐसे अभी लेफ्ट अलाइंड है पहले से ही, इसलिए लेफ्ट वाले पर क्लिक है, ये बाय डिफॉल्ट होता है लेफ्ट ही अलाइंड होता है। ठीक है, अपन कुछ भी लिखना शुरू करें लेफ्ट से लिखते, ठीक है? तो लेफ्ट अलाइनमेंट का मतलब ये है यहाँ पर कि लाइंस जो है वो आगे की तरफ से एक सीध में रहेगी, आगे की तरफ से एक सीध में रहेगी लेफ्ट वाली साइड से, पीछे आगे पीछे रहेगी। देखो जैसे यहाँ पर दिख रहा है ना, इधर से कोई मतलब नहीं है, आगे पीछे है तो आगे से एक जैसा दिखेगा। मैं इसको अगर सेंटर कर दूं तो देखो सेंटर में क्या होगा? लेफ्ट और राइट से मतलब नहीं है, सेंटर में रहेगा, दोनों तरफ से बराबर मार्जिन के साथ में। समझ में आ गई बात? आएगी? जवाब दिया करो यार, मन मन में धीरे को भगवान याद करता हूँ। हाँ ठीक है, मैंने कटू हूँ मैं कुछ अंतर यानी में। चलिए, उसके बाद में
ये राइट अलाइनमेंट है, तो राइट में एक जगह से एक तरीके से व्यवस्थित हो जाएगी, लेफ्ट से उसको कोई लेना देना नहीं है। ये सारी चीज़ें क्या हो गई, राइट वाली साइड में आ गई है। किस तरफ, राइट, ठीक है। और फिर क्या है, जस्टिफाई, कहिए जस्टिफाई। देखो जस्टिफाई में क्या हुआ, इधर से भी एक जैसा, इधर से भी एक जैसा, लाइन व्यवस्थित हो, ये जस्टिफाई है, व्यवस्थित करना। समझ जाएगी बात। जैसे आज मेरे मेहमान आए, 4 बोतल लाए मिरिंडा की, ठीक है तो 4 बोतल मिरिंडा की लाए, अब पहले 3 ही लाए थे, कम पड़ने को ऐसा लगा कि कम पड़ सकती है, लास्ट में पढ़ते पढ़ते तो हमने गिलास से कम भरना शुरू कर दिया। हम जस्टिफाई कर रहे हैं, हरानी तो है नहीं, सब्बर है, तो हमने जस्टिफाई करना शुरू कर दिया, लेकिन और लिया है तो फिर वापस हमने जस्टिफाई करके उसको और थोड़ा थोड़ा ज़्यादा भर दिया। फिर लास्ट में 2-4 गिलासा में कि यार और सही नहीं करा, तो बड़ा मैं अतिरिक्त भर दी थी, नेम जस्टिफाई कर दी दो मामलो। तो ये व्यवस्थितीकरण है, तो ये जस्टिफाई है ना। इधर से भी बराबर, इधर से भी बराबर, बराबर, ठीक है। तो कितना प्रकार का अलाइनमेंट, 4 प्रकार। समझ में आ गई बात। अब देखो लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल L, राइट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल R, सेंटर अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल E, जस्टिफाई के लिए पता नहीं कौन सा, देखना जे दिख रहा है, लिख रहा है, देखें, हाँ जे, हाँ वो बताता है ना, बताता है। तो जस्टिफाई के लिए जे दे रखा है, कंट्रोल जे गूगल क्रोम में डाउनलोड्स को ओपन करने के लिए होता है। कंट्रोल जे गूगल क्रोम में डाउनलोड्स जो है उस सेक्शन को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की होती है, ठीक है। तो 4 याद हुई, लेफ्ट राइट हो तो कोई टेंशन ही नहीं है, आराम हो याद हुई। सेंट्रल अलाइनमेंट की ई होती है, कौन सी होती है, ई। जैसे मैं कंट्रोल ई करता हूँ, सेंट्रल अलाइन हो गया, एल करता हूँ, लेफ्ट हो गया, आर राइट हो गया, और जे जस्टिफाई हो गया। समझ में आ गई बात। चलो ठीक है, नेक्स्ट। कितना समय हुआ है, 22 हुआ है, 30 मिनट की क्लास तो रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। चलिए, केसरिया तो ठीक है, बट साइलेंट रखो यार इन्हें, चलो, है ना। अब देखो ये सेक्शन हो गया आपका किसका, अलाइनमेंट का, ठीक है। अब इधर चलते हैं, देखो अनार कोई नाम है, बुलेट्स एंड नंबरिंग। ये जो 3 दिख रहा है ना आपको, नंबर जैसे, पॉइंट जैसे, इनको नाम देते हैं बुलेट्स और नंबरिंग। कही क्या है, बुलेट्स एंड नंबरिंग। देखो बुलेट्स कैसे काम करती है। बुलेट जो है वो बंदूक में भर के चलाते हैं, वो वाली नहीं होती है, दूसरी होती है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पर, जैसे ये लो साहब, देखो बुलेट लगा क्या इसमें, पैराग्राफ के आगे बुलेट लग गया। और भी चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, जो भी चाहिए वो। देखो लाइव बताएगा आपको, लाइव दिख रहा है। हर पैराग्राफ के आगे आप ऐसा निशान लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। और भी कि साहब मारे तो नहीं, तुम्हारे एक मारा शाब लगाऊं, मेरे हिसाब से लगाऊंगा। तो यहाँ पर आप न्यू डिफाइन न्यू बुलेट्स में जा सकते हैं, ठीक है। और फिर देख सकते हैं, देखो सिम्बल्स लेना है कि पिक्चर्स लेनी है, आपका कोई फ़ोटो है नहीं, आपके इंस्टीट्यूट का कोई लोगो है वो लगाना चाहते हैं बुलेट्स में, तो वो भी यहाँ से पिक्चर में जाकर आप लगा सकते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, अपने हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। और उसका अलाइनमेंट जो है लेफ्ट है, सेंटर्ड नहीं है, राइट नहीं है, अभी लेफ्ट कर रखा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आगे जाकर कर सकते हो। फिर देखिए नंबरिंग में जाएंगे तो जैसे, अब देखो बुलेट्स और नंबरिंग का जो है एक बारीकी की बात क्या है कि मैं, जैसे मैंने यहाँ पर बुलेट लगा दिया, राइट का निशान, ठीक है, यहाँ पर। अब मैं जैसे एंटर करूँगा, आगे वाले पर बुलेट ऑटोमेटिक लग जाएगा, आपको लगाने की जरूरत नहीं है। आगे वाले पर बुलेट ऑटोमेटिक लग जाएगा, आपको लगाने की जरूरत नहीं है बार बार, ठीक है। ये मैं एंटर करूँगा, आगे बुलेट लग जाएगा। चलिए, और उसमें क्या होता है, देखो आगे नंबरिंग में चलते हैं अपन। ये कहाँ पे गया, इंसर्ट में था, होम टैब में था ना ये। अब इधर नंबरिंग पे चलते हैं। नंबरिंग में आपको नंबरिंग कैसी लेनी है, कि मुझे नंबरिंग ऐसे करनी है कि ऐसे करनी है, ऐसी करनी है कि ऐसी करनी है। आपको जैसी नंबरिंग करनी है वैसी नंबरिंग आप चूज़ कर लेंगे, ये कर लिया, ठीक है। देखो 1 आ गया है, अब आपको 2, 3, 4 लिखने की जरूरत नहीं है, आपका पैराग्राफ पूरा होगा, आप एंटर करेंगे, नंबर 2 आ जाएगा, ठीक है। आप कुछ लिखेंगे, हो गया 3, कुछ लिखेंगे एंटर, कुछ लिखेंगे एंटर। आप जितना लिखते जाओगे नंबर आते जाएंगे। समझ में आएगी बात, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। बड़ी कमाल की चीज़ है,
बताओ मैं जूम आउट जूम इन किससे कर रहा हूँ, ये भी आपको पता होना चाहिए। केवल माइनस प्लस से नहीं होगा, और विंडो के साथ में माइनस प्लस दबाना पड़ेगा, ठीक है। और ये देखिए, ये जो है मल्टी लेवल लिस्ट, अब यो कही है जब एक ही पॉइंट में बहुत सारे पॉइंट हो, है ना। जैसे अपन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जैसे ऊर्जा, मान लो ऊर्जा पढ़ रहे हैं अपन, ऊर्जा किसे कहते हैं, ये ऊर्जा वाले पॉइंट में आ जाएगा। अब उसमें आएगा ऊर्जा के प्रकार 1 2 3, अब एक में भी 1 2 3, फिर उसमें भी मान लो 1 2 3 हो तो उसमें मल्टी लेवल लिस्ट काम करती है, उसमें मल्टी लेवल लिस्ट। जैसे अपन बड़ा वाला एक जो होता है वो मेन टॉपिक को नाम दे दिया, हालांकि अपन ऐसा 1 2 3 नहीं देते हैं, अपन क्या करते हैं स्टार स्टार ऐसा कुछ बनाते हैं ताकि टॉपिक को स्टार दे दें, तो एक और बढ़ी जाए अपन के, પછી दूसरा वाला पॉइंट आई मल्टी लेवल लिस्ट में तो उसको 1 नंबर दे देंगे, फिर अपन उसमें जाएंगे तो अपन जो है रोमन संख्या यूज कर पाएंगे, उसके बाद में भी नहीं आ रहा है तो छोटी ABCD यूज कर लेंगे, है ना, फिर XYZ यूज कर लेंगे, ऐसा कुछ कर लेंगे, तो वो मल्टी लेवल लिस्ट में आता है। जैसे यहाँ पर देखो, ये देखो दिख रहा है, ये मल्टी लेवल लिस्ट किताब में आवे ना, एक्सरसाइज 1.0.1 जैसे आती है, बहुत सारी आती है ना, 1.2.3 1.2.3.1 ऐसे आती है, तो वो मल्टी लेवल लिस्ट में आती है, ठीक है। समझ में आ गई बात। ये लगा देने के बाद में, इसको लगा देने के बाद में आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। समझ में आएगी बात, बुलेट्स और नंबरिंग समझ में आ गई। नेक्स्ट, फिर आते हैं अपन आगे, ये इसको अपन क्या कहते हैं, इंडेंट। क्या कहते हैं, इंडेंट। इंडेंट 2 प्रकार का होता है, इंडेंट 2 प्रकार का होता है। एक तो फर्स्ट लाइन इंडेंट होता है, कशो फर्स्ट लाइन इंडेंट, एक होता है हैंगिंग इंडेंट। फर्स्ट लाइन इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट, ये कैसे होता है, जैसे कि माना कि ये फर्स्ट लाइन है, अभी पहले मैं ये बता रहा हूँ, ये कौन सा वाला है, डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट। देखो आपको कुछ दिखेगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर इसको छोटा कर देता हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो कुछ कुछ होगा, अभी नहीं हो रहा है, लास्ट हो गया है क्योंकि मैंने ऊपर से इंडेंट कम कर रखा है, ये जो है सेट कर रखा है। अभी देखो इंडेंट आपको दिख रहा है क्या, ऊपर जो ये दोनों पॉइंट दिख रहे हैं ना छोटे छोटे, ये भी आपको खिसकते हुए नजर आएंगे, ये देखिए खिसक रहे ना। अपन ने राइट का मार्जिन जो है, मार्जिन बताया था, ये मार्जिन यहाँ पर लाके छोड़ रखा है, तो मैं इससे आगे यहाँ से क्लिक करूँगा, अरे कटे जो नहीं, ये तो इससे आगे मैं नहीं जा पाऊँगा क्योंकि मैंने लेफ्ट का मार्जिन ही इतना छोड़ रखा है, अब उससे आगे अपन नहीं जा सकते मार्जिन के हिसाब से। तो ये इंडेंट है, इंडेंट का मतलब मार्जिन के बाद में और अतिरिक्त अपन जगह छोड़ेंगे उसको अपन इंडेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे अखबार में लाइन आती है ना, पैराग्राफ अपन कोई लिखते हैं तो पहली लाइन जो है वो आगे से शुरू न करके थोड़ी पीछे से शुरू करते हैं, फिर बराबर आ जाते हैं, फिर लिखते जाते हैं। तो फर्स्ट लाइन के लिए जो अपन थोड़ी जगह छोड़ी उसको फर्स्ट लाइन इंडेंट कहते हैं, और बाकी की जितनी भी एक पैराग्राफ में लाइन है उसके लिए इंडेंट जो होगा उसको हैंगिंग इंडेंट कहेंगे, ठीक है। तो ये इंडेंट हो जाएगा, यहाँ पर इंडेंट को आप कम ज़्यादा कर सकते हो ये अपने हिसाब से, ठीक है। फिर आ जाते हैं आगे, देखिए ये क्या है, मैं एक बार इसको पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। बताओ पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट कितनी बार क्लिक करूँ, 3 बार, पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये जो पैराग्राफ है ना इसको कहते हैं अपन स्पेसिंग, कहीं क्या है स्पेसिंग, लाइन के बीच में कितनी जगह रखनी और 2 पैराग्राफ के बीच में कितनी जगह रखनी, ये लाइन और पैराग्राफ की स्पेसिंग होती है। तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, देखो अभी 1.5 की स्पेसिंग है, इसको चाहे तो आप कम कर सकते हैं, दिख रहा है क्या, कम होता हुआ नजर आ रहा है, ये देखिए 1.5 बाई डिफॉल्ट होता है 1.5 है ना, 1 5 हो गया, 2 हो गया, 5 3 3 17। आगे क्या आता है, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, मतलब पैराग्राफ के बाद में कोई स्पेस नहीं देना है, दूसरा पैराग्राफ शुरू करो डायरेक्ट, नो स्पेस, ठीक है। तो अपन ऐसा कर देंगे तो 2 पैराग्राफ के बीच में जो स्पेस होगा वो चला जाएगा, कैसे, ऐसे जैसे मैं बता रहा वैसे, दिख रहा आपको,
सेलेक्ट तो किया ही नहीं, सेलेक्ट करना पड़ेगा ना। ये ऐड स्पेस और ये रिमूव स्पेस, अभी मैं छोटा करूंगा तब जाके समझ में आएगा। ये देखिए, ये जो पैराग्राफ है ना, बिफोर पैराग्राफ ऐड स्पेस, बिफोर पैराग्राफ, पैराग्राफ से पहले स्पेस ऐड करें और ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, पैराग्राफ के बाद में स्पेस ऐड करें, दोनों है ये। मैं इसको नीचे करूंगा तब जाके समझ में आएगा। ऊपर पैराग्राफ है ही नहीं, नीचे वाला। चलो दूसरा पैराग्राफ कोई लेते हैं, ये ले लेते हैं। अब इससे समझते हैं। देखो समझ में आ रहा होगा आपको। देखो ये नॉर्मल है, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। इसके बाद में ये पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट किया था ना, इसके बाद में जो स्पेस था वो चला गया है, स्पेस चला गया है। यहाँ पर देखो ये ऑन जो था, ये ऑन पास में आ चुका है। मैं अगर इसको दूर रखूँ, एक बार ऐड करना पड़ेगा वापस। ये देखो ऑन को देखो, अभी आप ऑन की पोजीशन देखो, दूर है तो ऐड करूंगा तो दूर हो जाएगा। ये स्पेस को रिमूव करूंगा आफ्टर पैराग्राफ, ये रिमूव कर दिया, पास में आ गया। ऐड करना चाहते तो ऐड कर सकते हैं, रिमूव करना चाहते तो रिमूव कर सकते हैं। आगे और भी आता है, लाइन और स्पेसिंग की बात आती है। यहाँ पर देखो ये कर सकते हो आप, स्पेसिंग है, लाइन स्पेसिंग है, आप यहाँ पर बढ़ा सकते हो, कम कर ज़्यादा कर सकते हो। ये लो देखो दिख रहा है आपको लाइव सामने, लाइन की स्पेसिंग जैसा रखोगे ओके करोगे वैसा हो जाएगा। ठीक है, ये बिफोर और आफ्टर है पैराग्राफ में, जो भी अपन ने बताया था वही। तो अपन इसको कैंसिल कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अभी क्या बचा है, स्पेसिंग हो गई। ये क्या है आपका, शॉर्ट। क्या है, शॉर्ट। शॉर्ट अभी नहीं समझाएंगे, बाद में समझाएंगे, क्योंकि समझ में आएगा ही नहीं शॉर्ट करने के लिए क्या करें। अभी ये क्या है, शेडिंग। कही है शेडिंग, छाया वाया के लिए है शेडिंग। सेलेक्ट करते हैं पहले शेडिंग। शेडिंग दिख रही है आपको, है ना, लाइन के लिए शेडिंग है। शेडिंग की जो भी कलर आपको चाहिए वो लिख सकते हो। मोर कलर्स लड़कियों के लिए, ठीक है। हाँ सोरा तो ये अटू ली एक आधो अटू आणु आगे जई कोन कशो भी जई रो है रातो पीड़ो। हाँ ठीक है, ओके। उसके बाद में बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर। यहाँ पे बॉर्डर बहुत सारी मिलती है, नरी बॉर्डर मिलती है। देखो कितनी बॉर्डर मिलती है, इतनी सारी बॉर्डर मिलती है। ऑल बॉर्डर, ये लो सब ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर समझ में आ रहा है, इस पैराग्राफ के चारों तरफ बॉर्डर लगाओ, ऑल बॉर्डर। और भी है, टॉप पे चाहिए कि लेफ्ट में चाहिए बॉर्डर, के राइट में चाहिए कि नो बॉर्डर चाहिए कि सब बॉर्डर चाहिए, आउटसाइड बॉर्डर चाहिए, इनसाइड बॉर्डर चाहिए, कैसी चाहिए। जैसी बॉर्डर आपको लगानी है वो बॉर्डर लगा सकते हो। अंडरलाइन की जैसी लगानी तो अंडरलाइन की जैसी लगा दो, ये लो। उसके बाद में नो बॉर्डर, तो ये नो बॉर्डर, ये इसको कहते हैं पैराग्राफ मार्क। ये अगर इसको क्लिक कर देते हो ना आप तो ये आएगा। आप मीठा मिटाने की कोशिश करोगे, ऐसे मिटेगा ही नहीं। अभी देखा ये कई निशान है जो हिल जान, ये पैराग्राफ मार्क कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, पैराग्राफ मार्क है। इसको हटाना है तो आप यहाँ से लगा सकते हो। तो बताता है कि ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंत में आता है। एक पैराग्राफ पूरा हो जाता है उसके बाद में आ जाता है ये, तो पता चलता है कि एक पैराग्राफ ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। अगर स्पेसिंग कम हो तो हमें पता नहीं चल पाता है ना कि पैराग्राफ कुछ पूरा वीरो, तो पैराग्राफ मार्क यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने एक फॉन्ट जो ग्रुप है उसके बाद में पैराग्राफ ग्रुप अपन ने देख लिया। हालांकि पैराग्राफ के बारे में आगे जानकारी और भी आएगी, लेकिन सारी जो थी लगभग यहाँ पर आ गई है, कोई विशेष नहीं बची है। और मैं देख लेता हूँ टाइमिंग कितना हुआ है। टाइमिंग 34 हो चुका है, और 34 हो चुका है तो अपन ये दूसरी बातें कल करेंगे। आप इसी प्रकार से ये जितना भी मैंने बताया है आज दोनों को साथ में, फॉन्ट ग्रुप और क्लिपबोर्ड और पैराग्राफ, तीनों ग्रुप की प्रैक्टिस आपको आज करनी। समझ में आ गई बात? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें और आपको मैं भेजूंगा, आप भी देखें।